आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। लोकसभा से 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन हटा। स्पीकर बिरला ने सांसदों से कहा, पोस्टर और एआई से बनी तस्वीरें ना दिखाएं। उत्तराखंड के बाद गुजरात में यूसीसी की तैयारी। कांग्रेस ने ओडिशा में 3 विधायकों को पार्टी से निकाला। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की। कहा, सभी को ई केवाईसी की जरूरत नहीं। अली लारिजानी के मारे जाने का इजरायल ने किया दावा। कत्लेआम को मिलिट्री ऑपरेशन बताकर काबुल अस्पताल से 408 मौतों पर भारत ने पाक को जमकर सुनाया। ईरान जंग ने फिर जगाया इस्लामी नेटो का सपना। नोरा फतेही संजय दत्त के अश्लील गाने पर हुआ एक्शन। तबाही से पहले द केरल स्टोरी 2 ने किया सीना चौड़ा। न्यूजीलैंड ने दूसरे टी20 में साउथ अफ्रीका को हराया। लोकसभा में मंगलवार को पहले फेज के दौरान निलंबित किए गए 8 सांसदों पर लगा सस्पेंशन हटा दिया गया है। इनमें कांग्रेस के 7 और लेफ्ट के 1 सांसद है। ये 8 सांसद 4 फरवरी को लोकसभा में पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित किए गए थे। उन पर हंगामा करने के दौरान स्पीकर पीठासीन कृष्ण प्रसाद त्रिनेटी की कुर्सी की ओर कागज फेंकने का आरोप लगा था। यह हंगामा उस समय हुआ था जब राहुल गांधी सदन में पूर्वी लद्दाख में 2020 के भारत चीन सीमा तनाव का जिक्र कर रहे थे। कांग्रेस सांसद के सुरेश समेत 3 सांसदों ने सस्पेंशन प्रस्ताव रखा। इसके बाद ध्वनि मत से इसे पास कर दिया गया। इससे पहले सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने इसका समर्थन किया था। धर्मेंद्र यादव ने कहा था कि सदन की मर्यादा में सत्ता पक्ष को भी मान रखना होगा। उन्होंने कहा कि खासकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे इसका ख्याल रखें। इसके बाद सदन में सत्ता पक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों से कहा, प्ले कार्ड और एआई से बनाई गई तस्वीरें प्रदर्शित ना करें। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी लागू हो सकता है। यूसीसी के लिए गठित समिति ने मंगलवार को मुख्यमंत्री को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। समिति ने विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत अध्ययन के बाद इसने अंतिम सिफारिशों सहित अपनी रिपोर्ट्स पेश की है। गुजरात सरकार आज शाम को इस रिपोर्ट पर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगी। यूसीसी से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा मौजूदा विधानसभा सत्र में ही की जाएंगी। रिपोर्ट 23 मार्च को सदन में रखी जा सकती है, जबकि 24 मार्च को बिल पेश किए जाने की संभावना है, जो इस बजट सत्र का अंतिम दिन भी है। अगर यह बिल पास हो जाता है, उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला गुजरात देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। ओडिशा में कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 3 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी ने तीनों विधायकों को विधानसभा से अयोग्य घोषित करने के लिए स्पीकर को लेटर भी लिखा है। हरियाणा में कांग्रेस 5 विधायकों को नोटिस देने की तैयारी कर रही है। इस बीच हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर ने पार्टी छोड़ दी है। ओडिशा में कांग्रेस ने रमेश जेना, दशरथी गोमांगो और सोफिया फिरदौस को पार्टी से निकाला है। तीनों विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में भाजपा समर्थक निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप राय के पक्ष में वोट दिया था। क्रॉस वोटिंग की वजह से कांग्रेस और बीजेडी के संयुक्त उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। दरअसल दोनों राज्यों में कांग्रेस के कुल 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। 16 मार्च को 11 सीटों पर हुए चुनाव में 9 सीटें एनडीए के खाते में गई। इसके पहले 10 राज्यों की 37 सीटों में से 26 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए थे। केंद्र सरकार ने उन खबरों पर जवाब दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि अगर ग्राहकों ने ई केवाईसी नहीं कराया तो उनका गैस कनेक्शन काट दिया जाएगा। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि ई केवाईसी की जरूरत सिर्फ उन्हीं ग्राहकों को है जिनका वेरिफिकेशन अब तक नहीं हुआ है। सरकार ने कहा है कि यह कोई नया नियम नहीं है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर जो जानकारी दी है वह पुराने अभियान का ही हिस्सा है। इसका मकसद सिर्फ इतना ही है कि ज्यादा से ज्यादा गैस ग्राहक अपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा लें ताकि सिस्टम में फर्जीवाड़ा ना हो। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने दावा किया है कि ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी की मौत हो गई है। रक्षा मंत्री ने अपने बयान में कहा है कि उन्हें रात भर चले इजरायली हमलों के बाद ईरान के इस शीर्ष सुरक्षा अधिकारी के मारे जाने की जानकारी दी गई है। लारिजानी की बीते शुक्रवार को तेहरान में क्रूज डे मार्च में देखा गया था। हालांकि ईरान ने अभी तक पुष्टि नहीं की है
कि लारिजानी मारे गए हैं या घायल हुए हैं। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अली लारिजानी और उनके बेटे एक अपार्टमेंट में छिपे हुए थे जहां उन पर हमला किया गया। भारत ने 16 मार्च की रात काबुल के ओमिद नशा मुक्ति अस्पताल पर हुए पाकिस्तानी हवाई हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने इसे एक बर्बर, कायराना और अमानवीय हिस्सा करार दिया है। इस हमले में बड़ी तादाद में आम नागरिकों की जान गई है। भारत ने कहा है कि यह अस्पताल एक नागरिक सुविधा केंद्र था और इसे किसी भी स्थिति में सैन्य टारगेट नहीं माना जा सकता। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त एक बड़े नरसंहार को सैन्य कार्रवाई के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है, जिसे बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता। भारत ने इस हमले को लेकर पाकिस्तान की नीयत पर गंभीर सवाल उठाया है और इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया है। ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमले के बाद मध्य पूर्व जंग की चपेट में है। इसे बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच कतर के पूर्व प्रधानमंत्री हमद बिन जासिम बिन जबर अल थानी का एक सुझाव चर्चे में है। अब एक बार फिर अरब इस्लामी राजनीतिक और सैन्य गठबंधन की बहस जोर पकड़ रही है। हमद बिन जासिम बिन जबर अल थानी ने खाड़ी सहयोग परिषद के देशों को तुरंत अपने मतभेद खत्म कर नेटो की तर्ज पर एक प्रभावी सैन्य और सुरक्षा गठबंधन बनाने का सुझाव दिया है। सर के चूनर तेरी इंटरनेट पर इन दिनों नोरा फतेही के इस आइटम सॉन्ग ने बवाल मचा रखा है। संजय दत्त की पैन इंडिया फिल्म केडी द डेविल के गाने ने फिल्म से लेकर राजनीतिक गलियारों में भूचाल मचा हुआ है। तमाम विरोध और आलोचनाओं के बाद मेकर्स ने इसे हिंदी वर्जन को ऑफिशियली यूट्यूब से हटा दिया है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि यह गाना दूसरी भाषाओं में अभी भी यूट्यूब पर देखी जा सकती है। इसका तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम वर्जन बिना किसी बदलाव के यूट्यूब पर देखा जा रहा है। गाने के खिलाफ लिए गए ये आधा अधूरा एक्शन लोगों की समझ से परे है। दूसरी तरफ गाने के अश्लील और फूहड़ कंटेंट को देखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस संदर्भ में नोटिस भेजे हैं। द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड जब 27 फरवरी को जिस हालत में रिलीज हुई, उसे देखकर यह कह पाना मुश्किल था कि फिल्म अपना बजट भी निकाल पाएगी या नहीं। साल 2023 में रिलीज द केरल स्टोरी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। हालांकि इस फिल्म को लेकर भी तमाम विवाद सामने आए, लेकिन इसने सबको ठेंगा दिखाते हुए बम्पर कमाई कर डाली। वहीं प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह की सीक्वल द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड को लेकर भी कुछ ऐसे ही अनुमान थी। हालांकि इस बार भी फिल्म की कमाई ने सबको गलत साबित कर दिया है। वहीं शाहिद कपूर की ओ रोमियो अपने आखिरी वक्त का इंतजार करती नजर आ रही है। कामाख्या नारायण सिंह निर्देशित इस फिल्म द केरल स्टोरी 2 के ट्रेलर के साथ ही विवाद शुरू हो गया था। मामला केरल हाई कोर्ट तक पहुंचा और सिंगल बेंच को भी फिल्म में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की क्षमता देखी। यह फिल्म 27 फरवरी की देर शाम सिनेमाघरों में रिलीज हो गई थी। फिल्म ने शुरुआती वैसी बम्पर नहीं थी जैसी द केरल स्टोरी ने की थी। हालांकि धीरे धीरे ही सही इस फिल्म ने अच्छी बिजनेस कर ली। न्यूजीलैंड ने दूसरे T20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 68 रन से हराकर सीरीज में वापस कर ली है। इस जीत के साथ ही 5 मैचों की सीरीज अब 1-1 से बराबरी पर आ गई है। पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने कीवियों को 91 रन पर ऑल आउट कर जीत हासिल की थी। सीरीज का तीसरा मैच 20 मार्च को ऑकलैंड में खेला जाएगा। मंगलवार को हैमिल्टन में खेले गए मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 175 रन बनाए। इसके जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 15.3 ओवर में 107 रन पर ऑल आउट हो गई।